राधे राधे दोस्तों। तो मेरी सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 4:10। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग की सुबह आज कितने बजे हुई कमेंट करके बताइए। फिर मैं उठी तो लाइट्स वगैरह ऑन की, क्योंकि अभी तो घर पर सब सो रहे थे। फिर मैंने बाहर देखा तो आज तो बिल्कुल इतना अंधेरा था और कोहरा एकदम नीचे, जैसे पानी गिरता है ना छोटा थोड़ा थोड़ा, उस तरह कोहरा झर रहा था। फिर मैंने खिड़की वगैरह बंद कर दी और अपने नहाने की तैयारी करने के लिए चली गई। तो चलिए दोस्तों, मैं तैयारी कर लेती हूँ नहाने की, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैंने पानी लगा दिया है दोस्तों। आप लोग बताइए, आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं और क्या आप लोग भी सुबह सुबह उठ के नहाते हैं और पूजा करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ दोस्तों, और बहुत ठंडी लग रही है। तो अब मैं स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने स्वेटर पहन ली है। अब चलिए पूजा पाठ के लिए छत पर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी मैं छत पे आ गई हूँ, चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर नीचे चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे कोहरा एकदम फ़ोन में कैमरे में आ रहा है। आप अभी मैं नीचे आ गई हूँ दोस्तों। तो अब लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए तैयारी कर लेते हैं, फिर लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं, फिर आप लोगों से मिलवाते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है। अब मैंने गुनगुना पानी पिया और उसके बाद काली चाय पी। तो चलिए अब मैं काली चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी 5:30 हो रहे हैं दोस्तों। अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मैं जो रात में जीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ती हूँ ना, रवीन सर वाली क्लासेस लेती हूँ, उसी को सुबह सुबह रिवीजन करती हूँ, क्योंकि सुबह रिवीजन करने का सबसे सही टाइम रहता है। एकदम हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए मैं जीके जीएस को सुबह ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मैं अपना टारगेट भी सुबह का ही बनाती हूँ कि मैं जीके जीएस को सुबह ही पढ़ूँ, क्योंकि मुझे सुबह ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, और सुबह जो चीज़ें याद करती हूँ तो मुझे भूलता नहीं है, इसलिए मैं सुबह ही। तो अभी 6:15 हो गए दोस्तों। तो मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर आप लोगों से मिलती हूँ तैयार होने के बाद। अब मैं लाइब्रेरी के लिए तैयार हो गई हूँ दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग लाइब्रेरी, फिर आप लोगों से वहाँ पर मिलते हैं। आज मेरा भाई जा रहा था रोड साइड, तो उसने बोला चलो तुमको छोड़ देता हूँ लाइब्रेरी के लिए। बाइक में तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि हवा लगती है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं लाइब्रेरी में। तो मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूँ दोस्तों। गेट वगैरह खोल लेती हूँ। इस टाइम पे सुबह जब जाती हूँ ना, तो कोई भी नहीं आ रहा रहता है। तो मैं लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ। आज तो बिल्कुल अंधेरा है, चलिए आप लोग भी देखिए। मैंने खिड़की खोल दिया है, अंदर चलते हैं कि एकदम अंधेरा है। मैंने लाइट ऑन की। अब मैं अपने सीट पर बैठ जाऊँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए अब मैं डेली की तरह आज भी अपना टारगेट बना लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने अपना टारगेट बनाया 7 से 8 स्टैटिक जीके के 50 बुक्स करूँगी, फिर 8 से 9 पॉलिटी में उपराष्ट्रपति को करूँगी, फिर 9 से 10 हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करूँगी, फिर मैथ्स पढ़ूंगी 10 से 12, फिर 12 से 1 करंट अफेयर पढ़ूंगी, फिर 3:30 से 5:30 तक फिर मैथ्स पढ़ूंगी, फिर 5:30 से 6 टेस्ट दूंगी रीजनिंग का, 6 से 7 साइंस, 7 से 8 पॉलिटी और 8 से 9 जीएस का प्रैक्टिस है। तो मेरा टारगेट कुछ इस प्रकार का है। आप लोग अपना टारगेट कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल तक मैंने 100 बुक्स याद कर ली थी, 50 बुक्स आज मैंने और याद की, मतलब टोटल 150 बुक्स मैंने याद कर ली है। तो बताइए द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है और एसे ऑन गीता किसकी पुस्तक है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने दिल्ली सल्तनत को एक बार नोट से कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैंने ब्लैक बुक से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, इसमें 91 क्वेश्चंस है। तो बताइए दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? पहला वंश दिल्ली सल्तनत में कौन सा आया? दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर 9 से 10 मैंने पॉलिटी में पढ़ा। पॉलिटी में मैंने आज उपराष्ट्रपति को पढ़ा है। तो अभी 10 बज रहे थे, अब 10 से 12 मैंने मैथ्स पढ़ी। जैसे आप लोग को पता है कि मैथ्स में मेरा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है, तो आज मैंने टाइम एंड डिस्टेंस की 3 क्लासेस और कंप्लीट की। टोटल मेरी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें टोटल 26 क्लासेस हैं, इसको मुझे कंप्लीट करने में अभी फिर 12 बज गए थे। तो मैंने 12 से 1 करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड किया।
क्लास को कंप्लीट करते करते 1 बज गए थे। फिर मुझे भूख लगाई थी तो मैंने अपने बैग लिया और घर चली आई। तो घर में आके मैंने खाना खाया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और चटनी, अचार, प्याज। तो चलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट लाइब्रेरी में। तो अभी बज रहे थे 3:30, 3:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी। फिर मैंने 3:30 से 5:30 तक हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस ली। क्या है कि फिर 5:30 से 6 बजे तक मैंने रीजनिंग का टेस्ट दिया। रीजनिंग के टेस्ट में मेरे 26.67 नंबर आए। मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें से एक गलत हो गया है। तो मैं जो 3 क्वेश्चन मतलब 2 नहीं बने और एक गलत हो गया, वो तीनों क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन है। अब सीरीज वाला चैप्टर मैं कल यूट्यूब से पढ़ूंगी, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दूँ तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए। फिर मैंने 6 बजे से 7 बजे तक साइंस की क्लासेस ली। इस टाइम पे मैं साइंस में बायो पढ़ रही हूँ, बायोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद 7 से 8 पॉलिटी की क्लासेस ली नवीन सर की यूट्यूब से। फिर 8 बज गए थे तो 8 से 9 मैंने 1 घंटे जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। इस टाइम पे मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास लाइब्रेरी में ही ले लेती हूँ क्योंकि घर में मुझे ठंड लगती है और टेबल पे मुझे बैठा नहीं जाता है। तो जैसे मैं बिस्तर में बैठकर ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे क्लास लेनी है तो फिर मुझे टेबल में ही बैठना पड़ेगा, इसलिए तो मैं घर आ गई हूँ दोस्तों। चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो आज मेरे खाने में है पराठा है, आलू गोभी की सब्जी है, बूंदी है और अचार है। आज मम्मा देवतालाव गई थी तो वहीं से बोधि प्रसाद में लेके आई है। चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं खाना वाना खा के पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। 10 बज रहे थे तो मैंने 10 से 10:30 तक ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। तो जैसे कि मैंने 50 कल किए थे, 50 आज किए हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिसमें आप लोग का भी रिवीजन होगा और मेरा भी होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है। पहला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण होती है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो चलिए आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सोने चलते हैं। राधे राधे, गुड नाइट। फिर सुबह मिलते हैं एक नए सवेरे के साथ।